नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। आज का यह वीडियो आपके सामने लाते समय हमें भी जो है दुख हुआ और शर्मिंदगी हुई कि इस तरह की घटनाएं आपके सामने जो है लेकर आना पड़ रही हैं। जिस तरीके से बंडा थाना क्षेत्र में जो 14 वर्षीय किशोरी बालिका के साथ दुराचार की वारदात हुई है और इस वारदात को अंजाम दिया है उसके सगे चाचा ने, ये घटना जैसे ही सामने आती है तो निश्चित तौर पर मानवता शर्मसार होती है। रिश्ते नाते तार तार होते हैं। अब अगर भरोसा भी करें तो किस पर करें और कैसे करें, ये इस तरीके के सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आज परिवारों में जिस तरह की दुर्भावनाएं सामने आ रही हैं, इन्हें देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर मानव समाज जो है विकृति की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में इन पर लगाम कसना बहुत ही कठिन कार्य हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में कमज़ोर भी साबित होगा, चूँकि घटना एक परिवार के भीतर घटित हो रही है। परंतु जब इस घटना को अंजाम देने का स्थान का चयन होता है तो वह शाला परिसर होती है, चाहे मामला केसली का हो, चाहे मामला बन्ना थाना क्षेत्र के दलपतपुर का हो। इन घटनाओं को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग पूरी तरह जो है लापरवाह हो चुका है। जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। शिक्षा विभाग जो है लापरवाहियों का पुलंदा बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कलेक्टर सागर ने कई शालाओं का निरीक्षण किया और उसमें सैकड़ों की संख्या में जो है शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। उनका मात्र एक दिन का वेतन जो 200-400 रुपये 500 रुपये अधिकतम होता है उसको काटा गया, परंतु उनकी जो वेतन है वो हज़ारों रुपए में है। उन्हें ये वेतन कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मामले में होना ये था कि उन शिक्षकों के खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई होना थी और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना थी कि उनकी इस बेजा लापरवाही के चलते जो है शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। परंतु जिला प्रशासन ने इस मामले में जो है कमज़ोर कड़ी के सहारे जो कार्य किया है उसका लाभ जो आज भी शिक्षक उठा रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग इस समय जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जिस अनुशासनहीनता के दौर से गुजर रहा है, उसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने जो है अभयदान दे रखा है शिक्षा विभाग के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाइयाँ जो सामने आई हैं उसमें उन्होंने कई सारे शिक्षकों के लिए जो है माफ़ीनामा दिया है, मौके पर माफ़ीनामा दिया है और मौके पर माफ़ीनामा देने की जो परिणाम आ रहे हैं वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं जैसे कि केसली, जैसे कि बंडा में जिस तरह की वारदात स्कूल के अंदर सामने आई है कि वहाँ पर प्रसव होता है, एक नवजात शिशु का जन्म होता है और वह शिशु मृत बताया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी करने का प्रयास किया जाता है। अधजला शव उस शिशु का मिलता है और इस मामले में पुलिस जो है भारी भरकम पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और जो है अपने सबूत जुटाने का कार्य करती है। इस मामले में जो है शिक्षा विभाग के शिक्षकों की जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध बताई जा रही है। स्थानीय सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में जो है शिक्षा विभाग ने अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पदस्थ शिक्षकों के खिलाफ जो है एक सख्त प्रक्रिया अपनाई होती तो ये पूरे मामले का खुलासा हो जाता। अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है। शाला परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी डीवीआर जो है जब्त कर ली गई है और उससे खंगालने का प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि उस समय इन कैमरों के लिए बंद कर दिया गया था। अब कितना सत्य कितना असत्य ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, परंतु जिस तरह की चर्चाएं हैं, अगर सीसीटीवी कैमरा शाला परिसर में लगे हैं तो बंद क्यों थे? बंद रखने का कोई औचित्य भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी तय हो सकता है कि इन शिक्षकों की स्कूल आना और स्कूल से बाहर जाने की व्यवस्था क्या रही, क्या समय सारणी होती है, कब ये शाला में आते हैं और कब शाला से जाते हैं। और इस तरह की वारदात के समय तो उसका महत्व सहज ही बढ़ जाता है। परंतु शिक्षा विभाग इस मामले में लापरवाही पर लापरवाही करता चला जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई सबूत जो है, जो ठोस सबूत जो है पुलिस के सामने नहीं आने देना चाह रहा है। स्कूल परिसर में ये घटना जो हुई है इससे निश्चित तौर पर अभिभावकों का डर और भय बढ़ा हुआ है। लोगों में जो है एक चिंता का विषय आया है। बच्चों के लिए शाला पहुंचाने में और शाला से लाने में जो है अभिभावक अब सोचने पर विवश हो गए हैं कि कितना अधिकतम समय उन बच्चों के लिए दिया जाए जो
उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या का विषय है, अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि अभिभावक भरोसा रखें। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, कुचित घटनाएं जो हैं सामने आती हैं। इस तरीके की वारदातें जो है अभी मानव समाज इतना ज़्यादा दलदल में नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ उसके साथ में कुछ विकृतियां जो है सामने आ रही हैं। ये निश्चित तौर पर हम सबको परेशान किए हुए हैं। समूचा मानव समाज इस बंडा थाना क्षेत्र की इस घटना से शर्मसार हुआ है और इस मामले को लेकर जो है प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, परंतु अब अभिभावकों के लिए ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मामले में बंडा एसडीओपी के द्वारा जो मौका की हालात देखने के बाद बात रखी गई मीडिया के सामने, वो हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। आप सुनिए क्या कहना है एसडीओपी बंडा शिखा सोनी का। मैम, एक स्कूल परिसर के पास नवजात शिशु का शव मिला जो जली हुई अवस्था में, तो पूरा प्रकरण क्या है? आज सुबह 8:30 बजे जानकारी मिली थी दलपतपुर चौकी प्रभारी को कि शासकीय स्कूल के पीछे शमशान घाट है, वहाँ पर एक नवजात का शव पड़ा हुआ है, अर्ध जली हुई अवस्था में शव मिला है। तो उसी की तस्दीक की जा रही है। अभी पीएम कराने के लिए भेजा गया है, आगे कार्रवाई की जा रही, पंचनामा कार्रवाई। ये एक अपने किस्म का अलग मामला सामने आया है। लंबे समय बाद कोई ऐसा विकृत मामला सामने आया है जिसमें परिवार के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इस अपराधी के लिए जितनी भी अधिकतम सजा हो सकती है उतनी अधिकतम सजा जो है न्यायालय के द्वारा तय होगी, परंतु जिस समय हम आपसे मुखातिब हैं उस समय तक इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो शालाएं हैं उनमें जो है बहुत डर और खौफ देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी जो है लोगों की नज़र पैनी रहती है, अभिभावक जो है सहज रूप से स्कूल से संपर्क में रहते हैं, लेकिन शाला जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं उनमें अभिभावकों की चिंता का बढ़ना लाजमी हो जाता है। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के लिए दिया जाने वाला आवेदन कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए, इसके लिए प्रशासन के लिए बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई और जिला शिक्षा अधिकारी को बहुत पहले हटाए जाने की मांग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आप सुने जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में क्या कहती हैं। घटना के संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है अभी? ये घटना की जानकारी जैसे ही हम लोग को प्राप्त हुई है तो हम लोग तत्काल सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और सारे स्टाफ से पुलिस आदि बयान चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और क्योंकि बड़ा स्टाफ है ना, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले ज़रूरी है कि वास्तव में कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका क्या है, उसके पहले बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। क्योंकि जब अगर आप इसके बाद अगर आप 1-2 घंटे लगेंगे, आप फ़ोन से पूछो तो बता देंगे क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या क्या है, गलती किसकी क्या है, कैसा हुआ। मैंने पूरी घटना की जब तक हम, क्योंकि पुलिस भी साथ में है, एसडीएम सर भी हैं, डीपीओ महिला विकास, सब लोग हम लोग सारे अधिकारी हैं और हम लोग पूरा बयान कर लेकर के और जब एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तब उसके बाद हम आपको आंसर दे पाएंगे। सर माने तो प्राचार्य की लापरवाही ज़्यादा आ रही है, आपको अब वही हम आपसे सर ये कह रहे हैं सर, ये जो आया प्रसाव का मामला आया बच्चों का, तो वो स्कूल परिसर में हुआ प्रसाव, वही तो हम कह रहे हैं। उसकी मतलब क्या है, लोग अलग अलग बात लिख रहे हैं, हम वही पढ़ रहे देख रहे थे। अब एकदम से हम ये नहीं कह पाएंगे आपके क्या, क्योंकि हमें भी नहीं पता। हम तो सागर में जो टीएल में थे और आज भी जनसुनवाई में थे, आपको बहुत से लोग आपके पत्रकार महोदय भी थे, और हम लोग 1:30 बजे तक वहीं जनसुनवाई रहती मंगलवार को। तो जैसे ही मालूम चला तत्काल हम लोग तुरंत आ गए। तो अभी हम मतलब एकदम से फाइनल कहने की स्थिति में नहीं है। मैंने पहले ही बोला आपसे, आपको मतलब आके पूछ लेना, लगभग 1-1.5 घंटे लगेगा, हम आपको विधिवत बताएंगे। नंबर आप हमको दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा, उस कैमरे के बारे में कुछ ऐसा मिल पाया अभी? नहीं, अभी मैं कैमरे लगे हैं और मैडम ने वो कैमरे की वो ली है, डीवी ली है और निकाल के उसको चेक कर रहे हैं।
कभी कभी इन्हें बताया, प्रिंसिपल ने भी तो पूछा उनने, कभी कभी नेट गाँव है तो नेट इशू हो जाता है, तो पूरी वो कर रहे हैं सर, वो पुलिस का काम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, उसका उत्तर देंगे, आपको भी देंगे। ठीक। और अपन पूरा देखो क्या जो भी हो, अपन कोई छुपाने काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, जो भी जैसी स्थिति है वो बताएंगे आप, जो भी है। ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। परंतु इस घटनाक्रम में जो भूमिका है वो परिजनों के साथ साथ परिजनों की भूमिका भी संदिग्ध है, लेकिन जो शिक्षकों की भूमिका है वो ज़्यादा गंभीर संदिग्ध बताई जाती है। और उसके बावजूद भी अगर जांच के उपरांत कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत देर करने वाली बात हो जाएगी। हम इस वीडियो के माध्यम से ये चाहेंगे कि इसमें जो शिक्षक उस समय ड्यूटी पर तैनात थे उनके लिए तब तक के लिए जो है उस शाला परिसर से अलग रखा जाए और उनके खिलाफ जो है जांच प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जो है ठोस रणनीति बनाई जाए, ताकि एक संदेश निकले, ताकि शिक्षा विभाग के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए एक संदेश निकले कि ऐसे मामलों में उनकी सतर्कता, उनकी सजगता जो है अधिकतम नज़र आए, ताकि अभिभावकों का विश्वास शाला परिसर में बढ़े। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर अगर शर्मसार होगा तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य भी अंधकारमय होगा। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि आज के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं और इस तरह की घटनाएं न केवल मानवता को शर्मसार करती हैं बल्कि जिला, प्रदेश और देश की जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए भी शर्मसार कर रही हैं। निश्चित तौर पर हम और आप सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में जो है त्वरित कार्रवाई प्रशासन से करने की आवाज़ उठाई जाए और इस आवाज़ के माध्यम से प्रशासन को जगाने का कार्य किया जाए। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ हम आपसे पुनः संपर्क में आएंगे।